तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 4। तो चलिए इसे शुरू करेंगे। हम्म, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोनों के कुछ सामान्य एवं आईयूपीएसी। अभी तक हमने नामकरण पढ़ लिया था। नामकरण में हमने आईयूपीएसी व इसका सामान्य नाम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे तथा उनके आईयूपीएसी नेम भी देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की संरचना। आपने देखा होगा कि एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों में कार्बोनिल समूह होता है। इन तीनों में कार्बोनिल समूह मिलता है हमें, वह इन्हीं तीनों से कार्बोनिल समूह बनाया जाता है। कार्बोनिल समूह की मदद से ही तीनों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम कार्बोनिल समूह की संरचना भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि नामकरण, कुछ सामान्य एवं आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, पहले हमें कुछ एल्डिहाइड दिए गए हैं। एल्डिहाइड में सबसे पहले उनका सामान्य नाम, फिर उनका आईयूपीएसी नेम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक से करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है हमें HCHO। ठीक है, हमें यहाँ पे CHO और यहाँ पे केवल एक H दिया गया है। ठीक है, तो इसका साधारण नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। देखिए, आपको कुछ में जरूरी जरूरी बता दूं, फॉर्मल्डिहाइड। आपको सामान्य नाम इनके जरूर याद रखने हैं। सामान्य नाम याद रखने से फायदा क्या होगा? मान लो एग्जाम में कभी कभी मैथिलिन नहीं लिखा आता, उसका सामान्य नाम जो कि फॉर्मल्डिहाइड है वह लिखा आता है। तो आपको इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, वह उनके फॉर्मल मतलब सामान्य नाम को जो याद रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं केवल इसमें एक ही कार्बन है, तो इसका नाम मैथ मैथ तो होने ही वाला है। और जो है एल्डिहाइड है तो मैथ अल, तो मैथिनल इसका नाम हो जाएगा। और यह हम आईयूपीएसी से निकालेंगे। तो हमारा यह है सामान्य नाम और यह है हमारे आईयूपीएसी नाम। तो आपको एक एक करके मैं सारी सामान्य नाम आईयूपीएसी नाम बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इसको देखते हैं। इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड, यह हमारा सामान्य नाम है। और अब हम आईयूपीएसी नेम देखेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो कार्बन है हमारे पास, एक दो। ठीक है, दो कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या होगा? एथ। और एल्डिहाइड है तो इसका नाम आ जाएगा एथिनल। ठीक है, और अब हम देखते हैं इस वाले को। इसमें हम देखेंगे इसका नाम है आइसो ब्यूटेल्डिहाइड। आइसो ब्यूटेल्डिहाइड। ठीक है, आइसो ब्यूटेल्डिहाइड में हमें यहाँ पे एक यह दिया गया है, इसमें एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, और यहाँ पर CH, और फिर CHO, यह दिया गया है। इसका नाम है आइसोबेल्डिहाइड। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि दूसरे कार्बन पे हमारे पास एक दो तीन तीन चार कार्बन की चेन है। दूसरे कार्बन पे हमारे मीथेन लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा दो मीथेन प्रोपेनॉल, क्योंकि चार कार्बन है तो यह हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे सीधे जल्दी जल्दी इनके समान नाम व आईयूपीएसी नाम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कहीं से भी गिनती कर सकते हैं। मान लो एक दो तीन चार पाँच छः, लेकिन हमें इसको सबसे कम अंक देना पड़ता है, तो यह हो जाएगा एक दो तीन। आगे आप खुद ही गिन लेना। देखिए, यह हो जाएगा चार पाँच और छः। यहाँ पे छः कार्बन है, तो यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन तो आने ही वाला है, क्योंकि यह सर्कल भी है। साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। एक पे है हमारे पास एल्डिहाइड और तीन पे है मीथेन, तो यह हो जाएगा तीन मीथेन साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड। ठीक है, और इसी तरह हम इसको भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में है O और दोनों साइड है क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा मेथॉक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड। और इसका साधारण आईयूपीएसी नेम क्या है? दो मेथॉक्सी प्रोपेनॉल। ठीक है, तो जब आप इन्हें फैला फैला के बनाओगे और फिर इनका आईयूपीएसी नेम निकालोगे, तो आपको सीधे सीधे आईयूपीएसी नेम मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमें कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, चलिए इन्हें भी देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है बेरेल्डिहाइड। इसे हम कैसे देखेंगे? एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन है तो यह होगा पेंट। और लास्ट में है हमारे पास एल्डिहाइड, तो यह हो जाएगा पेंटेनल। ठीक है, और इसी तरह इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास दूसरे कार्बन पे एक द्विआबंध प्राप्त है, तो इसको प्रोप टू इनेल होगा। इनेल क्यों होगा? क्योंकि हमारे यहाँ पर द्वि आबंध है हमारे दूसरे कार्बन पे। इसका साधारण नाम क्या होता है? इकोलिन। और ऊपर वाले का साधारण नाम क्या है? बेलेल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह हम इसको देखेंगे। इसमें एक और दो कार्बन हमें शुरू वाले को मान लेंगे। और इसका सामान्य नेम आपको सबको या जरूर याद कर लेंगे। इसका सामान्य नेम क्या है? इसका सामान्य नेम है थेनल्डिहाइड। ठीक है, थेनल्डिहाइड इसका सामान्य नेम है। और उसके बाद हम इसको देखेंगे तो इसमें बेंजीन आने वाला है। ठीक है, बेंजीन क्योंकि हमारे पास एक छह कार्बन की एक रिंग दी गई है।
ठीक है, तो बेंजीन आएगा, फिर 1 और 2 कार्बन पे हमें एल्डिहाइड दिया गया है, तो 3, और हमारे पास 2 एल्डिहाइड है, तो डाई भी आने वाला है, तो यह हो जाएगा 1, 2 डाई का एल्डिहाइड। ठीक है, इस टाइम इसको देखेंगे तो 1, 2, 3, तीसरे कार्बन में हमारे पास ब्रोमीन है, तो एम ब्रोमोबेल्डिहाइड। एम देखिए कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं PMN। ठीक है, पी, और इसको बोलते हैं हम एम कार्बन, तो यह हो जाएगा एम ब्रोमोबेंजल्डिहाइड, इसको हम एम कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमोबेंजल्डिहाइड या फिर 3 ब्रोमोबेंजेकार्बेल्डिहाइड। ठीक है, इन दोनों में से आप किसी भी नाम को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, तो आगे हमें कुछ कीटोनों के बारे में दिया गया है, तो कीटोन आप देखेंगे यहाँ पास 1, 2 दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन प्राप्त है, मतलब कि दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसका सीधा सीधा दूसरे कार्बन पे ऑन आने वाला है। ठीक है, दूसरे कार्बन पे ऑन, और 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन है, तो पेंट भी आ जाएगा, तो इसका नाम आईयूपीएसी नाम हो जाएगा पेंटेनॉन। और सामान्य नेम इसका क्या है, मीथिन एन प्रोपन कीटोन। ठीक है, मेथिल एन प्रोपिल कीटोन हो जाएगा इसका सामान्य नेम आपको सबके जरूर याद करने हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसमें देखेंगे, जिसमें 2 कार्बन यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 5 कार्बन दिए गए हैं, तो देखिए पेंटेन आ जाएगा। अब दो के यहाँ पर आप सोच रहे हैं टोटल कार्बन तो 7 हो रहे हैं, क्योंकि इसके आगे 2, लेकिन वो दोनों रिंग से अलग आ जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ी श्रृंखला ही लेनी है कार्बन परमाणु की। तो यहाँ पे 2, 4, देखिए 2 और 4 पर हमारे पास आ जाएगा मेथिल, तो यह आ जाएगा 2, 4 डाई मेथिल पेंटेन ऑन। ठीक है, अब आईयूपीएसी की वीडियो जो कि मैंने डाल रखी है उनको जरूर देखिए आइएगा, वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आईयूपीएसी नाम हम कैसे निकाल रहे हैं तथा इनका नामकरण कैसे करते हैं। और इसका सामान्य नाम आ जाएगा डाई आइसोप्रोपेन कीटोन। ठीक है, इस तरह हम इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर एक कीटोन दिया गया है, यहाँ पे एक मीथेन दिया गया है, तो पहले नंबर हमें साइक्लोहेक्सेनोन यह आने वाला है, क्योंकि साइक्लो साइक्लो में एक सिंगल रिंग हमें दी गई है, और उसमें पहले ही कार्बन पे हमें ऑक्सीजन दिया गया है, मतलब कि यह कीटोन है। ठीक है, उसका दूसरे दूसरे कार्बन पे हमें दिया गया है मीथेन, तो आ जाएगा 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉन, या फिर हम इसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन पे आ जाएगा अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉन। इसी तरह हम इसको भी निकाल लेंगे, इसका साधारण नेम हो जाएगा मेसिटिल ऑक्सीहाइड। या फिर हम देखिए 1, 2, 3, 4 4 पर हमें एक मिथिल ग्रुप मिल रहा है, देखिए हम इस साइड से देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मीथिल, और देखिए 3 3 पर हमें दिया गया है एक द्विआवन, तो आ जाएगा 3 इन, और यहाँ पे दो दो दूसरे कार्बन पे हमें दिया गया है एक कीटोन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल पेंटेन 3 इन 2 ऑन। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कार्बोनिल समूह की संरचना। ठीक है, तो इसे देखते हैं, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp2 sp1 sp3, इन तीनों को आपने डीएनए ब्लॉक या फिर उसके आगे का जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो पांचवा चैप्टर है आपका, उसमें पढ़ चुके होंगे, फिर भी sp1 sp2 sp3 हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो संकृतित अवस्था में होता है, तथा 3 सिग्मा सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, देखिए एक कार्बन, मान लो मैंने एक कार्बन और ऑक्सीजन ली, तो जो पहला आबंध बनेगा वह होगा हमारा सिग्मा, और जो दूसरा बनेगा या फिर तीसरा बनेगा वह होगा हमारा पाई। ठीक है, तो सिग्मा पाई आप समझ गए, तो आबंध निर्मित करता है। ठीक है, कार्बन का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कार्बन की असंकृत पी कक्षक में होता है, यह पी कक्षक में प्राप्त होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, तथा ऑक्सीजन के पी कक्षक के साथ अति व्यापन करने के एक साथ आबंध बनाता है, तथा कि जो भी पी कक्षक में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है उसी के साथ हमारा कार्बन का आबंध बनता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युगल उपस्थित होते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे पास ऑक्सीजन है उसके ऊपर आपने देखा होगा 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, जो कि अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी के साथ नहीं बंधे होते, वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं, तो इस प्रकार कार्बोनिल समूह का कार्बन तथा इसके आवंटित 3 परमाणु एक ही तल में होते हैं, एवं इलेक्ट्रॉन अब इस तल के ऊपर एवं नीचे होता है। बंधक कोण लगभग 1 से 20 का होता है। देखिए, जो भी हमें ऑक्सीजन, और मतलब आपने कार्बन वो कार्बोनिल समूह में देखा होगा कि हमें एक कार्बन दिया होता है और द्वि आबंध से एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और नीचे हमें मतलब हमें आर या फिर एच कुछ भी जोड़ना है, उसके लिए 2 आबंध हम अलग से बना सकते हैं।
तो नीचे होता है बंधक कोण, और उन दोनों के बीच में जो भी कोण होता है भाई 1 से 20 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे कि सममितीय त्रिकोण संरचना में आपद्य चित्र 8.1, चित्र 8.1 को हम अभी देखेंगे, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, कह रहे मेरे sp2 के दो आवन, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा कार्बन, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आता है एक सिग्मा आवन। सिग्मा आवन मैंने क्या बोला था, जो भी हमारा पहला आवन बनेगा उसे हम सिग्मा आवन बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया सिग्मा आवन। जब, और देखिए ऑक्सीजन के ऊपर दिए गए हैं मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री होते हैं, और देखिए यहाँ पर फिर हमारा बन जाएगा पाई आवन। सिग्मा और पाई आवन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अब देखिए मेरे पास दो, मान लो 2 ही से जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन ऊपर साइड, और दोनों तरफ जुड़े हुए हैं, देखिए कुछ भी जुड़ा हो सकता है, इस साइड और इस साइड मैं कुछ भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जो भी हमारा कोण होगा वह 1 से 20 डिग्री का ही होने वाला है। तो आपको बस कोण को जो याद रखना है कि 1 से 20 डिग्री का कोण कैसे होता है। और यहाँ पे देखिए जो भी हमारा कार्बन होता है वो sp2 होता है। sp2 को आपको याद रखना है कि sp2 वो क्यों होता है, क्योंकि जो भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो आबंध होता है वह सिग्मा पहले जुड़ा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होते हैं। तो कार्बन समूह के निर्माण कक्षीय आरेख आपने देख लिया है, ठीक है। तो यह बड़ा ही आसान है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। और देखिए पहले देखिए आप इनको देख सकते हैं, यह पहले इन तरफ घूमे, इस साइड घूमे हुए थे, ठीक है। जैसे ही इसके बीच में पाई बंद बना, यह ऐसे हो गए, ठीक है। ऐसे हो गए मतलब कि वह ऑक्सीजन की तरफ झुक गए। तो ऑक्सीजन की तरफ झुक गए क्योंकि उनके दोनों के बीच में पाई बंद बन गया है। पाई बंद बनेगा जब एक से ज्यादा आबंध मेरे बन जाएंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मुझे दो ही, मतलब एक पहला और दो दो आबंध प्राप्त होते हैं। और उनके बाद मान लो मैंने यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ पर R लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, यहाँ पे मान लो मैंने नहीं तो H लगा दिया, ठीक है। ठीक है, तो इनके बीच में जो भी आबंध बने होंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। तो पहले इसमें सिग्मा आबंध था, फिर इसमें पाई आबंध आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा और पाई आपको समझ में आ गया होगा। और मान लो फिर यहाँ पे दिखा गया है, ये है ऑक्सीजन है, यह कार्बन है, और यहाँ पे मान लो कोई भी, तो इसके बीच में, इनके बीच में और इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में 1 से 20, 1 से 20, 1 से 20 का कोण प्राप्त होता है। क्योंकि आपको पता होगा एक जो भी हम पूरा घेरा बनाते हैं, जो भी सर्कल बनाते हैं, उन सभी का उसका कोण कितना होता है 360। तो 1 से 20, 1 से 20 और 1 से 30 मिलाकर 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी संरचना भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो आप देखते हैं आगे, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत्क्रमता उच्च होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन अधिक आबंध द्रवित होता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास कार्बन, यह रहा मेरे पास कार्बन, और यह हो जाएगा ऑक्सीजन, इनके बीच में बाकी जो दो कुछ भी जुड़े होते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन द्वि आबंध, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो भी हमारे पास द्वि आबंध या फिर द्वि आबंध प्राप्त होता है वह ध्रुवित होता है। ध्रुवित मतलब देखिए यहाँ पर पहले सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था, फिर पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आता है कार्बन समूह का कार्बन एक इलेक्ट्रॉन आकृति, लुईस अणु एक इलेक्ट्रॉन आकृति। देखिए ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में जो भी दो खाली इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, उन्हीं की वजह से यह इलेक्ट्रॉन नरागी हो जाएगा, ठीक है। केंद्र और कार्बोनिल ऑक्सीजन एक नभी तराग, जो कि लुईस क्षारक होता है, केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ पर बस ये है, आपको मतलब बस ऐसे ही याद रख लेना है, ना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है। तो आप देखेंगे तो कार्बोनिल यौगिकों में पर्याप्त द्रव्य आधूड़ होता है, और ये ईथर के अधुर ध्रुवीय होते हैं। तो जो भी हमारे पास ईथर होता है, ईथर आपने मैंने सबसे पहले ईथर को बताया था कि ईथर क्या होता है। तो ईथर में हमने देखा था, जैसे देख लीजिए मेरे पास ये है एक कार्बन, और उसके बीच में मान लो ये है एक ऑक्सीजन बना हुआ है, और ये है एक एच है, ओ एच है। तो यहाँ पर मैं एक O को हटा के मान लो यहाँ पर और भी दूसरा कोई कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जोड़ दूं, तो यहाँ पर जो भी कार्बन ऑक्सीजन बना होता है वह ईथर में अधिक ध्रुवीय होता है, ठीक है। तो ध्रुवीय भी आपको ध्यान रखना है कि ईथर में बड़ा होता है, जो कि कीटोन और एल्डिहाइड के मुकाबले, ठीक है।
तो इतना हम समझ गए होंगे। हम देखते हैं आगे। तो कार्बनिक समूह की उच्च ध्रुवता अनुनाद के आधार पर समझाई जा सकती है। तो अनुनाद के आधार पर उच्च ध्रुवता, ध्रुवता मैंने बता दी है कि ईथर और एल्डिहाइड कीटोन की कैसे एक दूसरे में ज्यादा होती है, तो आधार पर समझाई जा सकती है, जिसमें एक उदासीन संरचना का एवं एक ध्रुवीय संरचना था है, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि पहले अल्फा फिर पाई और कैसे है हमारा कार्बोनिल समूह बन गया है। ठीक है, तो बस हमें कार्बोनिल समूह के रूप में, मान लो आपको एग्जाम में आता है कि कार्बोनिल समूह कैसे बन रहा है, तो बस आपको यह एक डायग्राम जरूर बना के आना है। यह चित्र आप बना के आओगे तो आपको शायद पूरे नंबर, शायद नहीं, पूरे नंबर मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये चित्र से सब कुछ समझ में आ जाता है कि कार्बोनिल समूह हमारा कैसे बना हुआ है। तो आज हम बस एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ सामान्य नाम आईयूपीएसी पढ़ चुके हैं व कार्बोनिल समूह की संरचना भी पढ़ चुके हैं। आगे हम एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विभाजन पढ़ेंगे। तो आज बस यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।